राधे श्याम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज मैं आपको नौ दुर्गे माता के व्रत की कथा से पहले कहे जाने वाले कवच को सुनाती हूँ। सुनाने से पहले मेरा आप सबसे अनुरोध है, आप मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और अच्छे अध्याय ला सकूं। चलो आइए शुरू करते हैं। देवी का यह कवच बहुत ही सिद्ध माना जाता है। चलो आइए शुरू करते हैं। जय माँ दुर्गे। महर्षि मार्कंडे ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, मनुष्य की रक्षा करने वाला जो संसार में परम गुप्त है हो और जो किसी से न कहा गया हो वह मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, अति गुप्त और सब प्राणियों का उपकार करने वाला देवी का पवित्र कवच होता है, वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ। सुनो। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्ठमांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कत्यानी, आठवीं कलरात्रि, सातवीं कलरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धांत्री। ये नौ दुर्गों के नाम ब्रह्मा जी ने कहे। आग से जलता हुआ, लड़ाई में शत्रुओं से घिरा हुआ, अत्यंत संकट में पकड़कर भय से घबराया हुआ मनुष्य यदि इन नामों की शरण लेता है, अर्थात किसी नाम का जाप करता है, तो उसका संकट में भी कुछ नहीं बिगड़ सकता। सब दुखों को हरने वाली दुर्गा अपने भक्तों के कष्ट कभी नहीं देख सकती। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं वे निश्चय ही फलते फूलते हैं। चामुंडा प्रेत पर, बाहरी महर्षि पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर और कुमारी मयूर पर और ब्रह्मणी हंस पर सवार है। सब आभूषणों से सजी हुई हैं। ये देवियां तरह तरह के गहने जवाहरातों से सुशोभित रथ पर सवार क्रोध से भरी हुई देखी जाती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, मूल खेसर, तक, तोमर, पर, पशुपास, कुंत, त्रिशूल और सर्वश्रेष्ठ सरंग ये देवियों के शस्त्र हैं। दैत्यों का विनाश और भक्तों का भय दूर करने के लिए तथा देवताओं के हित के लिए शास्त्र धारण करती हैं। हे महाबले, महोत्से और अत्यंत भय का नाश करने वाली और कठिनता से देखी जाने वाली तथा शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। पूर्व में इंद्री, अग्निदेव में अग्नि, दक्षिण दिशा में बाहरी, नेत्री दिशा में खलधारणी, पश्चिम में वरुणी, वायव्य में मग्रवाहिनी, उत्तर में कुमारी, ईशान में सुलधारिणी, ऊपरी दिशा में ब्राह्मणी, नीचे की दिशा में वैष्णवी। इस प्रकार दिशाओं में प्रेत पर सवार चामुंडा रक्षा करे। मेरे आगे कीजिए, पीछे विजय, बाईं ओर अजीता और दाईं ओर अपराजिता रहे। शिखा की उधामनी, मुर्द की उभा, मस्तिष्क की मलधारी तथा भोह की यशयामिनी रक्षा करे। भोह के बीच में नेत्रता, नाक की यमघंटा, आंखों के बीच में, कानों के बीच में दर्वासनी, दोनों गलों की कलिका, कर्ण भू की संक्रिका, नासिका की सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ की चर्चिका रक्षा करे। अमृत काल नीचे की ओष्ठ की सरस्वती, जीवा की कुमारी, दांतों की और चंडिका कंठ की रक्षा करे। घंटों की चित्रघंटा, तालों की महामाया, कोड़ी की कामाक्षवाणी रक्षा करे। सर्वमंगला रक्षा करे। ग्रावी की भद्रकाली, पृष्ठ वंश की धनुधारी धारिणी, कंठ के बहा की नलग्वारी और नलिका की नल कुमारी रक्षा करे। दोनों कंधों की खंगनी, भुजाओं की वर्त धारिणी, हाथों की दंडनी और उंगलियों की अंबिका रक्षा करे। हाथों के नखों की सुलेश्वरी, बालों की कलेश्वरी और दोनों स्तनों की महादेवी रक्षा करे, जो मन का शोक दूर करने वाली है। ललिता देवी हरती की सुलधारिणी, उदय की कामनी, नाभि की और गुदेश्वरी गुद स्थान की रक्षा करे। लिंग की भूतनाथ, गुदे की माहेश्वरी, कमर की और भगवती दोनों घुटनों की विद्वासिनी रक्षा करे। महाबल जांगों की, विनायक की घुटनों के बीच की, नरसिंह गुल्फों की और अमृत ज्योसी यष्ट प्रस्थ की रक्षा करे। श्रीधरी पैरों की, उंगलियों की, पाताल विनाशिनी तलवों की, दृष्ट कराली पैरों के नखों की और उदकेश्वरी केशों की रक्षा करे। कुंवारे रोए के छेदों की, वागेश्वरी त्वचा की और पवित्र रक्त सजा मांस हड्डी मेघ की रक्षा करे। कलरात्रि हाथों की, मुक्तेश्वरी पित्त की, पद्मावती पद्म कोश की और चामुंडा कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नखों के तेज की और उभे सब सिंधियों से रक्षा करे। चक्रणी यश, कीर्ति और लक्ष्मी की सदा रक्षा करे। हे इंद्री, मेरे कुल की रक्षा करो। शेम मार्ग की रक्षा करे तथा सर्वयंदिनी विजय सब प्रकार के भय से रक्षा करे। जो स्थान रक्षहीन है अर्थात कवच में नहीं कहे गए हैं, देवी तुम पाप नाशनी हो और जानती हो, उन सब की रक्षा करो। जो मनुष्य
मनुष्य अपना कल्याण चाहे वह कवच के बिना एक पग भी नहीं चले, अर्थात क्षण भर के लिए भी देवी को न भूले। मनुष्य देवी का स्मरण करता हुआ जहाँ भी जाता है वहाँ धन का लाभ, विजय और सब मनोकामनाएं सिद्ध होती है। वह मनुष्य जिस काम की चिंता करता है वह अवश्य ही सिद्ध होता है और अतुल ऐश्वर्य भी प्राप्त करता है। कवच धारण करने से मनुष्य संग्राम में पराजित न होकर निर्भय हो जाता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो मनुष्य इसको श्रद्धा और नियम से नित्य तीनों कालों में पढ़ता है उसमें देवी काल जागृत हो जाती है और वह तीनों लोक अपराजित तथा अल्प मृत्यु से रहित होकर पूरे 120 बरस जीता है। उसकी लता और सब व्यंधियां नष्ट हो जाती हैं। सर्व जगम और कृत्रिम विष सब अभिचर, पृथ्वी भर के मंत्र यंत्र, भूचर, खेचर, जलचर और उपदेशिक जलचर साथ ही उत्पन्न हुए हैं। रोग, डंगमाला, डंकनी, अंतरिक्ष चर और महाबल वाली चोर, डंकनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, ग्रंथ, राक्षस, महाराक्षस, बेताल, कुमुंडन और भैरव आदि इनको देखकर भाग जाते हैं। जिसके हृदय में कवच होता है मान सम्मान में उन्नति होती है। यह कवच राजाओं के तेज को बढ़ाने वाला है। जो मनुष्य कवच का पाठ करके सप्ताक्षी का पाठ करता है उसका यश बढ़ता है और सारे विषय में उसकी कीर्ति होती है। जब तक पृथ्वी पर पहाड़, वन और वृक्ष है तब तक उसकी संतति रहेगी। बोलो शाकुंभरी माता की जय। आज मैंने आपको नवरात्रों में कहे जाने वाला बहुत ही प्यारा कवच सुनाया है। अगर आप मेरे चैनल पर ऐसे ही अच्छी अच्छी कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।